जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अपन ने वर्ग, आयत और त्रिभुज पढ़ लिया है। आज अपन चतुर्भुज शुरू करेंगे। चतुर्भुज के बारे में फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जो चतुर्भुज के बारे में जो बेसिक बातें हैं, क्या होता है चतुर्भुज, कैसे ये फॉर्मूले आते हैं, इनकी भी मैं कुछ चर्चा करते हुए चलूंगा। लेकिन अच्छे से अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ज्योमेट्री में अपन इन जो आकृतियां है, वर्ग है, घन घनाभ है, जो जितने भी आकृति है उसके बारे में अपन ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तो अपन को ध्यान रखना है ये फॉर्मूले क्या होता है, कई बार अपन भूल जाता है, तो इनका बार बार रिवीजन करते रहना है, जिससे अपन ये भूले नहीं। फॉर्मूले या जो भी लाइन लिखी हुई है अपने चतुर्भुज हो या फिर क्षेत्रमिति, पूरे टॉपिक में वर्ग, आयत, त्रिभुज में सारे फॉर्मूले अपन को याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज अपन चतुर्भुज शुरू करेंगे। थोड़ी सी आवाज डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि गले में दर्द है, सर्दी ज्यादा बढ़ गई है। जयपुर में बारिश होने की वजह से सर्दी है, जुकाम भी है, तो कोई बात नहीं है, अपन फिर भी क्लास ले लेंगे। फिर भी आपको अच्छी आ रही होगी वॉइस। तो आज अपन चतुर्भुज के बारे में शुरू करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले तो चार भुजाएं होती है, तो बेसिक बातें हैं, अपन चतुर्भुज के बारे में बेसिक बेसिक बातें 10वीं क्लास तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल सबसे पहले, वही ये क्षेत्रफल कैसे आते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में तो अपन क्या करते हैं, ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, ये कोई चतुर्भुज है ABCD, इसका कोई ये विकर्ण है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वैसे ही यहाँ पे देखो, इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है ना। अगर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए तो अपन इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके भी तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे बता रखा है ना, देखो यहाँ पे बता रखा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब ये देखो, एक पहले एक त्रिभुज ये मान लो, एक त्रिभुज ये मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देखो, तो इस त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2, अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से कोई लंब डाल दिया, ये कोई त्रिभुज है तो यहाँ से कोई लंब डाला है, तो ये कोई हो गया H1, और यहाँ से डाला है शीर्ष लंब, ये कितना हो गया H2। ठीक है, यहाँ पे पता है, अब 1/2 गुणा आधार कितना है, यहाँ पे आधार, ये कोई त्रिभुज है तो इसका आधार ये हो गया। ठीक है, तो आधार कितना है, इसका आधार है AC, गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है H1। ठीक है, वही तो लिखा है यहाँ पे 1/2 AC गुणा H1। उसी तरह से दूसरे त्रिभुज में भी 1/2, आधार कितना है यहाँ पे, इस त्रिभुज का आधार है AC, ऊंचाई कितनी है इसकी H2। ठीक है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो यहाँ से 1/2 AC कॉमन आ जाएगा, 1/2 AC कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे अपने पास कॉमन, H1 और H2 अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। H1 और H2 यहाँ पे क्या है, विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब। विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से जो डाले गए लंब है वो क्या है, H1 और H2। और AC क्या है, यहाँ पे AC अपने पास क्या था, AC विकर्ण है। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आता है, चतुर्भुज का 1/2 गुणा विकर्ण गुणा इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल याद करना है तो क्या फॉर्मूला है, 1/2 गुणा विकर्ण गुणा इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर एवं विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आसानी से कब ज्ञात कर सकते हैं, जब अपन को फॉर्मूला पता होगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने देखा, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। ठीक है, H1 प्लस H2। ठीक है, 1/2 विकर्ण कितना है, यहाँ पे विकर्ण अपन को दिया हुआ, विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और शीर्षों की, सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 गुणा 10 करेंगे तब अपने पास कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी।
इस तरह से चतुर्भुज का अपन क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। एक चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। यदि त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर, त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल 90 मीटर स्क्वायर तथा त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, एक चतुर्भुज है अपने पास, मान लेते हैं ये क्या है, कोई चतुर्भुज है, ठीक है। ये चतुर्भुज है, ये इसके क्या हो गया, ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है? एबीसीडी है एक चतुर्भुज, इसका नाम है एबीसीडी, ठीक है। का प्रतिच्छेद बिंदु O है, इनका विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? O। यदि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB त्रिभुज ये बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या है? 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। BOC का क्षेत्रफल 90 मीटर स्क्वायर, BOC का है, BOC ये रहा 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल कितना? त्रिभुज COD का क्षेत्रफल कितना है? 80 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल अपन ने पूछा है। तो आपके ध्यान में आएगा मन में कि सर, आमने सामने के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका योग समान होता है, लेकिन नहीं, ये तो अपने चतुर्भुज में तो पढ़ा ही नहीं है कि आमने सामने के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका योग समान होता है। ऐसे करेंगे क्या? इसका 54 और 80 जोड़ेंगे और ये इसके बराबर होगा क्षेत्रफल के? नहीं होगा। ये चतुर्भुज में तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, ये आयत में पढ़ा है और वर्ग में पढ़ा है, ठीक है। जब भी आयत में पढ़ा था कि अगर कोई बिंदु अंदर O स्थित है तो आमने सामने के जो त्रिभुज है उनका योग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो अपन ने चतुर्भुज में नहीं पढ़ा, लेकिन चतुर्भुज में ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये पॉइंट क्या है? आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल समान रहता है। आमने सामने के जो त्रिभुज बन रहे हैं इनका जो क्षेत्रफल है उनका गुणनफल समान रहेगा। अगर आपको ये एक लाइन याद है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? देखो, आमने सामने के क्षेत्रफलों का ये क्षेत्रफल अपन इसका मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल अपन मान लेते हैं A1 है, तो A1 गुणा 19 करेंगे, A1 गुणा 90 करेंगे, ठीक है। बराबर क्या होगा? बराबर होगा ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल कितना है? 54 गुणा 80, ठीक है। अब यहां से अपने पास A1 का मान आसानी से आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 9 से इसको काटेंगे 6 बार, तो यहां से A1 बराबर कितना आ जाएगा? 48 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, त्रिभुज वो अपन ने पढ़ा था कि चतुर्भुज के अंदर तो क्या है? आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल समान रहता है। अब आयत में क्या पढ़ा था? आमने सामने के जो त्रिभुजों का योगफल बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आयत और वर्ग में तो क्या होता है? योगफल, और चतुर्भुज में गुणनफल, ठीक है। ये क्वेश्चन तो त्रिभुज से रिलेटेड है। यदि अब है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहले समलम चतुर्भुज की बात कर ले। देखो, ये अपने पास कोई त्रिभुज है, सॉरी, त्रिभुज नहीं पढ़ रहे बार बार, त्रिभुज 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 अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया। ये कोई अपने पास चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसा? ये इसकी ये आमने सामने की भुजाएं तो क्या है? इसकी समांतर है, ठीक है। और ये जो दूरी है ये बराबर है, चाहे यहां से यहां तक ले लो चाहे यहां से यहां तक ले लो, ठीक है। ये अपने पास कौन सा त्रिभुज, वो चतुर्भुज है ABCD। ये समलम चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज में सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे? समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 क्षेत्रफल। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? समलम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं आपको दिख रही है ना? समांतर भुजाएं कौन कौन सी है यहाँ पे? समांतर भुजाओं, ये भुजा सीधी है, यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी लेकिन ये सीधी है। समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं यहाँ पे कौन कौन सी है? समांतर भुजा यहाँ पे AB और DC, AB और DC या फिर CD, ये क्या है? ये समांतर भुजाएं है, ठीक है। और इनके बीच में चाहे यहां से लेके यहां तक दूरी ले लो, चाहे यहां से लेके यहां तक दूरी ले लो, दूरी क्या रहती है? बराबर रहती है। एवं इनके बीच की समांतर बीच बीच की दूरी, एवं इनके बीच की क्या है? दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये समझ जाओगे ना आपने कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है? AB प्लस CD,
और इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी d है। तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। किसकी बात कर रहे हैं? ये समलंब चतुर्भुज की, ध्यान रखना यहाँ पे। ये किसका क्षेत्रफल है? समलंब चतुर्भुज का। किसका है? समलंब चतुर्भुज। इसके अलावा समलंब चतुर्भुज में क्षेत्रफल का ध्यान रखने के अलावा कुछ बेसिक बातें हैं, वो भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, इसी डायग्राम में, या फिर अलग बना देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण है। विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। देखो, ये अपने पास कोई समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? ओ। ये विकर्ण, ये विकर्ण है इसके, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? ओ है, ठीक है। अब देखो, तब तथा ए बी समांतर सी डी। अब समलंब चतुर्भुज में तो होता ही है, ए बी समांतर क्या होता है? सी डी होता है, ठीक है। ए बी समांतर सी डी। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज ए और डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए और डी कौन सा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज ए और डी, ये मान लेते हैं A1, ठीक है। ए और डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। ये अपने पास A3, ये अपने पास A2, ठीक है। और ये अपने पास A4, ठीक है। अब देखो, त्रिभुज एओडी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। बीओसी कौन सा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज। देखो, ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग क्या होता है? बराबर होता है। त्रिभुज एओडी और त्रिभुज बीओसी, ये दोनों त्रिभुज है। इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है, यानी कि A1 बराबर A2, यही वही लिखा है यहाँ पे। फिर आगे देखो, ये जो A1 है और ये जो A2 है और A4 है, इन दोनों का त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग बराबर नहीं होता है, ठीक है। बराबर क्या होता है? ये जो A1 और A3 जो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, इनका क्षेत्रफलों का योग बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अपन ने देखा था क्या अभी जस्ट पहले एक नियम देखा था, क्या देखा था? एक लाइन मैंने बताई थी अभी जस्ट। आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। किसमें? चतुर्भुज में। आमने सामने के त्रिभुजों का गुणनफल क्या रहता है? समान होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, A1 गुणा A3 बराबर A2 गुणा A4। अब यहाँ पे देखो, A1 का मान कितना है? A3, यानी कि A3 का मान कितना है? A1। तो A3 की जगह अपन क्या कर देते हैं? A1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे A1 गुणा A1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? A1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? A2 गुणा A4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, A1 बराबर, दोनों इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। ये अंडर रूट इस पूरे पे है, तो अंडर रूट A2 गुणा A4, ये क्या आ जाएगा? A1 बराबर, A1 जो ये A1 का जो क्षेत्रफल है वो A2 और A4 का जो रूट आएगा वो A1 का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। इसमें से एक लाइन और है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल A वर्ग मीटर स्क्वायर, A वर्ग मीटर, यहाँ पे स्मॉल a है ये, ठीक है। यदि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल स्मॉल a वर्ग मीटर तथा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल स्मॉल b मीटर स्क्वायर हो, तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अभी देखो, अपने पास ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ABCD, ठीक है। क्या कह, ये इसके क्या हो गए? विकर्ण हो गए, और ये O बिंदु हो गया। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज, ये तो कितना था? A3, ये कितना है? A1, और ये कितना था? सॉरी, ये था अपने पास A3 और ये था अपने पास A2, ठीक है। ये A2 कुछ भी मान सकते हैं अपन ने, लेकिन अपन ने A3 और A4 ऐसे मान रहे हैं, ठीक है। देखो, ये A1, ये A2 और ये A3 है। तो क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज, सॉरी, ABC नहीं है, AOB, A और ये O और ये B, इसका क्षेत्रफल कितना है? A वर्ग मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है? A वर्ग मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है A वर्ग मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना माना अपन ने? B मीटर स्क्वायर, ठीक है। हो सीओडी का क्षेत्रफल, सीओडी ये रहा, देखो सीओडी, इसका क्षेत्रफल B मीटर स्क्वायर अपन ने माना है। अब समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे? देखो, इसका क्षेत्रफल अपन को पता है, इसका क्षेत्रफल अपन को पता है,
ठीक है। और अपन ये जानते हैं ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। देखो अपन ने इससे जस्ट पीछे देखा है, क्या देखा है कि A1 बराबर, अगर A1 का जो क्षेत्रफल है, अगर इस A1 का क्षेत्रफल निकाल ले, वही इसके बराबर होता है A3 के। तो अपन को दोनों का क्या, एक का निकाल लो तो एक का पता लग जाएगा। तो A1 का मान अपन कैसे निकालेंगे, A1 का मान निकालेंगे रूट A2, जो A2 का मान है उसका रूट और A4 का है मान है उसका रूट लेंगे, तब अपने पास A1 का मान आ जाएगा। यहां से देखो A1 बराबर A1 का मान अपने पास रूट A2 गुणा A4 आया है। तो यहां से देखो A1 का मान, अपन A1 का मान निकाल सकते हैं A2 गुणा A4, क्योंकि अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करता है। अगर मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल अपन को A मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल B मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तब A1 इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, A2 गुणा A4। A2 का मान कितना है, A2 का मान अपने पास कितना है, देखो A2 का मान अपने पास है A मीटर स्क्वायर। A2 का मान कितना है, A मीटर स्क्वायर। तो A और रूट A4 का मान कितना है, B मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, रूट AB। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका, रूट AB। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया रूट AB। इसका भी कितना आ गया, रूट AB। इसका भी कितना आ गया, रूट AB। अब देखो, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, इसका पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, तो अपन पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसका क्षेत्रफल A, इसका क्षेत्रफल B, A प्लस B, पर ये रूट AB और इसका क्षेत्रफल भी रूट AB। तो रूट AB और रूट AB कितना हो गया, दो रूट AB। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन वो इस तरह से देगा कि त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल A वर्ग मीटर स्क्वायर तथा त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल B मीटर स्क्वायर। A और B की जगह कुछ भी दे सकता है, अपन से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तब अपन को ये ध्यान रखना है A प्लस B प्लस टू रूट AB के द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कितना है, A वर्ग मीटर तथा त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल कितना है, B मीटर स्क्वायर, तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, A प्लस बी प्लस दो रूट बी। ये आपको याद करना है। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन रूट A प्लस रूट बी, रूट A प्लस रूट बी का स्क्वायर। देखो इसको स्क्वायर को खोलेंगे, देखो ए स्क्वायर रूट, रूट में A है, रूट A गुणा रूट A करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट A स्क्वायर मतलब A आ जाएगा। ठीक है, रूट B का स्क्वायर तो B आ जाएगा प्लस 2AB, टू रूट A टू रूट और B आ जाएगा रूट B। ठीक है, तो इस तरह से इसको रूट A प्लस रूट B भी लिख सकते हैं। बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, यदि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर CD तथा O विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल 48 तथा त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल 27 है। तो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अपने पास कोई समलंब चतुर्भुज है जिसमें देखो ये समांतर है। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी, और इसके ये जो विकर्ण है ये कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कितना है, एओबी का क्षेत्रफल 48 है, और त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल कितना है, 27। अपन ने देखा है अभी जस्ट, अगर इस तरह से अगर त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ हो अपन समलंब चतुर्भुज के अंदर, तो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल रूट A प्लस रूट B। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये रूट A और रूट B का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अभी जस्ट देखा है ना अपन ने पीछे, रूट A की जगह क्या है अपने पास, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, उसका इसका क्षेत्रफल अपने पास है 48। 48 रूट 48 प्लस बी का मान कितना है, 27। तो रूट 27, इसको हल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तब अपने पास इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को अपन लिख सकते हैं 16 गुणा 3। 16 का रूट कितना होगा, 4। 4 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं 48 को। ठीक है, प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 3। 9 का रूट कितना होगा, 3। तो 3 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 3 इसका स्क्वायर है अपने पास, 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर अपने पास हो गया 49, और रूट 3 का स्क्वायर 3।
नोतिया 27, 4 तिया 12 और 2 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। यदि इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 मीटर तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाओं में किसकी छोटी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 गुणा समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग। ठीक है, जैसे अपने पास ये कोई समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जैसे इसकी समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और ये सी डी। तो इन समांतर भुजाओं का योग, फिर अपन ने फॉर्मूला देखा था उन भुजाओं के बीच में जो लंबवत दूरी है उस वो दूरी को मल्टीपल करते हैं। समांतर भुजा जैसे यहाँ पे है ए बी प्लस सी डी, इनका योग गुणा इनके बीच में जो लंबवत दूरी कितनी है, डी। ये समलंब चतुर्भुज का अपन ने फॉर्मूला देखा था। तो 1/2 गुणा ए बी मतलब कितना है, भुजाओं का अनुपात। अनुपात में दिया हुआ है 3 और 5, भुजाओं का क्या दिया हुआ है, अनुपात। तो अपन भुजा मान लेते हैं 3x और 5x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 5x। ठीक है, गुणा दूरी कितनी है, उनके बीच की लंबवत दूरी है 12 मीटर। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी अपन को दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना है, 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो 1/12, सॉरी 1/12 नहीं, 1/2 है। तो यहाँ पे 8x है, 2 से इसको काट देते हैं, 6 बार कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8x गुणा 6 बराबर 384। 8 से काटते देखो इसको, कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 बचेगा। ठीक है, 4 नहीं 6 बचेगा और 8, 8 बार कट जाएगा। 6 से इसको काटते हैं, 6 7 42, 6 8 48। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान अपने पास 8 आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। पूछा क्या है, समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई क्या है। छोटी भुजा कितनी है, छोटी भुजा 3x है। तो 3x का मान अपने पास आ गया है। 8 गुणा 3 करेंगे तो 24 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन समलंब चतुर्भुज में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अपन कर लेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। इस फॉर्मूले अगर याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है, आधार तथा ऊंचाई दी गई है समांतर चतुर्भुज में, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई से। देखो ये कोई अपने पास समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखो ये अपने पास क्या है, कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी, देखो ये ऊंचाई है। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई दी हुई है, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई। यदि दो आसन्न भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी देखो अपने पास ये समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो आसन्न भुजाएं दी हुई है, ये भुजा दी हुई है ए और ये भुजा दी हुई है बी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। जैसे ये भुजा ए है तो ये भुजा भी कितनी होगी, ए। ये भुजा बी है तो ये भुजा भी कितनी होगी, बी होगी। ठीक है, फिर देखो अपने पास इसका क्षेत्रफल कैसे, अगर एक विकर्ण दिया है, इसका एक विकर्ण दे दिया अपन को, ये वाला विकर्ण दे दिया, विकर्ण अपन ये मान लेते हैं कि सी है। ठीक है, और ये समांतर चतुर्भुज है। अब अपन इसके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास इस भुजा की लंबाई पता चल गई, इस भुजा की पता लंबाई है, इस भुजा की लंबाई पता है। ये क्या बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज के अंदर भी अगर तीनों भुजाएं दी हुई हो तब कैसे ज्ञात करते हैं, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये रूट सबके ऊपर है। तो एक तो इसका ज्ञात कर लेंगे और एक इसका ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दोनों को 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
अगर दो आसन भुजाएं दी गई हो और एक विकर्ण दिया गया हो तो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल इस तरह से इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, जहां एस बराबर क्या है, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी अर्ध परिमाप। एस क्या है यहाँ पे, अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चारों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। ये बात अपन ने वर्ग में भी पढ़ी थी, आयत में भी पढ़ी थी और समांतर चतुर्भुज में भी पढ़ रहे हैं अपन। समांतर ये ध्यान रखना है, तीनों के अंदर ये जो लाइन है ये बहुत काम आती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। मान लेते हैं ये चारों भुजाएं, ये भुजा ए, ये भुजा बी। ठीक है, इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर और बी, ए और ए, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे बी स्क्वायर, ये कितना हो गया 2b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विकर्णों के वर्गों का योग d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। अगर समांतर चतुर्भुज है और उसके अंदर विकर्णों द्वारा क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर a4। किसमें, समांतर चतुर्भुज की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि दो आसन भुजाएं तथा उनके मध्य कोण दिया गया हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो अपने पास ये समांतर चतुर्भुज है, देख ठीक है। अगर अपन को क्या दिया हुआ है, दो आसन भुजाएं, ये भुजा दी हुई है, ये बी है और इनके बीच का कोण दिया हुआ है। इनके बीच का कोण कितना दिया हुआ है अपन को, समा इनके बिंदु का कोण कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं समांतर भुजाओं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अपन त्रिभुज के अंदर अपन ने फॉर्मूला देखा था, अगर तो उसकी भुजा दी हुई हो, दो भुजा दी हुई हो और उनके मध्य कोण दिया हुआ हो, तब कैसे ज्ञात करते थे, तो अपन 1/2 ए बी साइन थीटा से ज्ञात करते थे ना, 1/2 ए बी साइन थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में ये भुजा कितनी होगी, ये ए, ठीक है, ये भुजा बी। ठीक है, दो भुजाएं दी हुई है और ये एक क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन आसानी से याद कर सकते हैं। त्रिभुज में अपन ने देखा तो पहले इसका त्रिभुज, फिर इस त्रिभुज का 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा, तो पहले त्रिभुज का फिर दूसरे त्रिभुज का भी 1/2 ए बी साइन थीटा, या फिर दो से गुणा कर दो। दो से गुणा करेंगे तो दो से दो कट जाएगा, या फिर 1/2 और 1/2 भी कितना होगा, एक ही तो होगा, ए बी साइन थीटा होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, क्षेत्रफल ए बी साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद बड़ी भुजा समांतर चतुर्भुज में एक, ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है, इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये लाइन क्या है, देखो बड़ी भुजा गुणा बड़ी भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी। देखो बड़ी भुजा कौन सी होगी, वो आपको दिया होगा क्वेश्चन में। इनके बीच में लंबवत दूरी ये मान लेते हैं h1 और इनके बीच में लंबवत दूरी मान लेते हैं h2। ठीक है, बड़ी भुजा और बड़ी भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी, छोटी भुजा गुणा छोटी भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी। अब देखो यहाँ पे ये भुजा अपन मान लेते हैं कितनी, b, और ये मान लेते हैं a। ठीक है, नहीं इसको एक बार इसको मान लेते हैं अपन a, इसको ए और इसको बी। तो यहाँ पे देखो ये बड़ी भुजा मान लेते हैं कि बड़ी भुजा कौन सी है, ए है। ठीक है, ए गुणा इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, h1 बराबर बी गुणा h2। इस तरह से भी कई बार ये क्वेश्चन दे देगा कि उनकी बड़ी भुजा और बड़ी भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी इतनी है, और छोटी भुजा पूछ लेगा, या फिर छोटी भुजाओं के बीच में लंबवत दूरी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये लाइन भी बहुत काम आती है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अभी मान ये समांतर, दो समांतर रेखाएं है, ठीक है, ये इनके ये क्या बन रहा है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये एबीसीडी। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज, एक ही आधार पर क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, आधा ही होगा। ये पूरा समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज एपीबी, ये कोई बिंदु है एपीबी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आधा होगा। ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, फिर ये अपने सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए समांतर चतुर्भुज से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है
एक बार समांतर चतुर्भुज के जितने भी पॉइंट है मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ, ये आपको याद रखने हैं। बाकी इनके बारे में अच्छे से अपन ज्योमेट्री में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आधार तथा ऊंचाई दी गई हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। दो भुजाएं आसन भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दो मल्टीपल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे? अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद चारों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। ये मैंने बताया था कि आयत में भी होता है, वर्ग में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे। विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। फिर यदि दो आसन भुजाएं तथा उनके मध्य कोण दिया गया हो तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ए बी साइन थीटा। बड़ी भुजा गुणा बड़ी भुजाओं के बीच में लंब दूरी बराबर छोटी भुजा गुणा छोटी भुजाओं के बीच में लंब दूरी। इनका आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। बार बार रिवीजन करते रहोगे तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रहेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 13 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की लंबाई 6√5 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अभी अपन ने देखा था, देखो क्या देखा था कि समांतर चतुर्भुज में और वर्ग में और आयत में ये लाइन देखी थी कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। चारों भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या था? चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है। ठीक है, दो आसन भुजाएं अपन को दी हुई है 13 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर। कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर और एक विकर्ण की लंबाई 6√5 दी हुई है। 6√5 का स्क्वायर बराबर D2, सॉरी बराबर नहीं प्लस का है यहाँ पे, प्लस D2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। ये जोड़ेंगे कितना हो गया? 9 और 1 10, 6 और 2 8, 8 और 1 9। ठीक है, 1 और 1 2, 290। 2 गुणा 290 बराबर ये 6 का स्क्वायर 36। 36 गुणा ये कितना है? 6√5 है तो √5 का स्क्वायर कितना होगा? 5। 36 गुणा 5 ये कितना हो गया? प्लस D2 का स्क्वायर है। ये देखो 0 8 और 5 580 बराबर ये कितना हो गया? 180। ठीक है, प्लस D2 का स्क्वायर। यहां से अपने पास D2 का स्क्वायर का मान कितना आ गया? देखो D2 का स्क्वायर बराबर 580। 180 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 580 माइनस 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो D2 का स्क्वायर बराबर 400 तो D2 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 20 आ जाएगा। D2 बराबर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बातें, ये लाइन, ये फॉर्मूले अपन को ध्यान रहेगी तो अपन आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रम से 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 7 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी मैंने बताया था कि देखो ये कोई समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है? दो आसन भुजाएं दी हुई है। ये भुजा 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, ये भुजा 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है, और इनका मध्य एक विकर्ण दिया हुआ है 7। तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, मैंने बोला था 2 से मल्टीपल कर देना और त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो लगा देना। ठीक है, 2 मल्टीपल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस एस कैसे याद कर सकते हैं? एस क्या है? अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान कितना है? 5। 5 और 4 9, 9 और 7, 9 और 7 हो गए 16। 16 बटे 2। तो एस का मान कितना आ गया अपने पास? 8। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 8। एस माइनस ए, एस माइनस 8 माइनस 5 ये 3, एस माइनस बी 8 माइनस 7 ये 1, 8 माइनस 4 करेंगे तो ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 से मल्टीपल हो रहा है। किससे? 2 से मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, 2
यहाँ पे इसको देखो, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे कैसे, 4 और 4 16, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो 2 गुणा 4 बार आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा, रूट में 3 और 2 रह जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 रूट 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो बताओ छोटी भुजा के बीच की दूरी। अभी अपन ने देखा था बड़ी भुजा के बीच की दूरी वो ए, ठीक है, मल्टीपल h1, बड़ी भुजा और उनके बीच की दूरी h1, ठीक है, बराबर b मल्टीपल h2, ठीक है। बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी भुजा मान लेते हैं अपन 18 है, और उसके बीच में लंबवत दूरी कितनी है, मान लेते हैं क्या 18 है ही बड़ी, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है 10, ठीक है, बराबर पूछा क्या है, छोटी भुजा की तो दूरी, उनकी आसन्न भुजाओं की लंबाई कितनी है 15 और 18, तो छोटी भुजा की बीच की दूरी ये तो हो गई 15, ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी हो गई h2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये काटेंगे किससे, 5 से 3 बार, 2 बार, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार 6 बार, तो यहाँ पे h2 बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अपन को अगर वो लाइन याद है h2 या फिर h1 कोई भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे h1 कर दो या h2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अपन वो लाइन अगर याद है तो अपन सारे फॉर्मूले से सारे तुरंत आंसर कर सकते हैं, तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सम चतुर्भुज के क्वेश्चन आ गए, तो इससे पहले मैं आपको सम चतुर्भुज के जो फॉर्मूले हैं वो आपको करवा देता हूं, ठीक है, सम चतुर्भुज के जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैं करवा देता हूं, ठीक है। देखो, सम चतुर्भुज के अपन फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले, सम चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। सम चतुर्भुज में देखो, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये अपने पास कोई सम चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहले तो सम चतुर्भुज के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में ध्यान करते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और सम चतुर्भुज में जो दो विकर्ण होते हैं परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सम चतुर्भुज। तो सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्या करते हैं, सम चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये अपने पीपीटी में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इनको अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। और परिमाप क्या होगा इसका, सम चतुर्भुज का, इसका परिमाप देखो, परिमाप इसका सीधा सीधा हो जाएगा, चारों भुजा समान है तो 4 गुणा ए, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, ये वाली लाइन भी इसी के अंदर काम आती है, चारों भुजाओं के, ये जो अपन ने आयत में पढ़ी थी, वर्ग में पढ़ी थी, और अभी समांतर चतुर्भुज में पढ़ी थी, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। ध्यान है ना आपको ये लाइन, ये चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों के
योग के बराबर होती है, ठीक है। वर्गों के योग, ठीक है। देखो 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे, एक फॉर्मूला हो गया इसका, एक परिमाप हो गया, एक चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, चारों भुजाओं के वर्गों का योग। अब ये भुजा ए है तो ये ए का वर्ग कितना होगा, ए स्क्वायर। तो इनका वर्ग कितना हो जाएगा, 4a² बराबर विकर्ण मान लेते हैं इसका। विकर्ण कितना मानेंगे, ये d1 मान लो, ये d2 मान लो, ठीक है। विकर्ण कितना है, d1 और d2। तो विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है। चारों भुजाओं के वर्गों का योग हो गया, विकर्णों का वर्गों का योग हो गया। ये बिंदु हो गया। इसके अलावा एक बिंदु और है यहाँ पे, वो बिंदु क्या है, विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होते हैं। कौन सा बिंदु है, ये चौथा। विकर्णों द्वारा, विकर्णों द्वारा बने, विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुज, चारों चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद एक पॉइंट और है, यदि एक भुजा तथा एक अंतःकोण दिया हुआ हो, यदि एक भुजा और एक अंतःकोण दिया हुआ हो, देखो एक तो क्या दी हुई हो, एक भुजा तथा एक अंतःकोण, यदि एक भुजा तथा एक अंतःकोण दिया हुआ हो, तब इसका जो फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का, तो वो क्या होता है, 2 बटे, देखो 2 × 1/2 a मल्टीपल a मल्टीपल साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, a² साइन थीटा। किसका है ये, सम, किसकी बात कर रहे हैं अपन, पता है ना, ये तो सम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा तब, a² साइन थीटा। कैसे, देखो ये अपने पास कोई सम चतुर्भुज है, चारों भुजा ए होगी, इसकी एक भुजा दी हुई है, और क्या दिया हुआ है इसमें, तो 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है। अपन ने देखा था 1/2 ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते थे, 1/2 ए बी साइन थीटा, बी की जगह भी यहाँ पे क्या आएगा, ए, और साइन थीटा ऐसे कैसे, ठीक है। पहले तो इसका फिर इसका, दोनों को मतलब दोनों को ज्ञात करना, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a² साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। पता चल गया ना, वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, a² साइन थीटा, यदि एक भुजा तथा एक अंतःकोण दिया हुआ हो, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वो पॉइंट भी मैं बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट है, यदि समचतुर्भुज का एक अंतःकोण 60 डिग्री हो तथा 120 डिग्री हो, यदि समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा एक 120 डिग्री हो, एक कोण तो कितना हो, एक कोण तो 60 डिग्री तथा एक कोण 120 डिग्री, या तो 60 डिग्री हो सकता है या 120 डिग्री हो सकता है, ठीक है। यदि समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा या 120 डिग्री हो, तब ध्यान रखना है, तब एक विकर्ण, अब पहला विकर्ण या फिर एक विकर्ण तो क्या होगा, तब एक विकर्ण भुजा के बराबर होगा एक विकर्ण ए, तथा तथा दूसरा विकर्ण क्या होगा, दूसरा विकर्ण होगा √3 ए। वो कैसे होगा, एक विकर्ण ए होगा, दूसरा विकर्ण क्या होगा, √3 ए। अपन ने देखा D1, देखा था ना, D1 का स्क्वायर प्लस
d2 का स्क्वायर बराबर 4a²। एक विकर्ण अपने पास मान लेते हैं, कितना है a है, तो a² बराबर 4a²। d2 प्लस है, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा 4a² माइनस a²। 4a² माइनस a² करेंगे 3a²। तो d2 का स्क्वायर है, तो d2 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा √3a। ठीक है, तो एक विकर्ण अगर a है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा √3a। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट आपको अगर ध्यान है तो आप सम चतुर्भुज से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सम चतुर्भुज के बारे में अपन ज्योमेट्री में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैंने जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे, एक बार वापिस रिपीट कर लेते हैं इन फॉर्मूलों को, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सम चतुर्भुज के बारे में अपन ने पढ़ा है, किसके बारे में, सम चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में, सम चतुर्भुज। ठीक है, तो सम चतुर्भुज में सबसे पहले तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। परिमाप गुण क्या होगा, 4 गुणा a। चारों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा, चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। ठीक है, विकर्णों द्वारा बने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। एक भुजा तथा एक अंतः कोण दिया हो तब क्षेत्रफल क्या होगा, a² sin थीटा। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा एक 120 हो या 120 डिग्री हो, तब एक विकर्ण कितना होगा a, दूसरा विकर्ण √3a। ठीक है, अब क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, इसके बाद अपन अपना जो चतुर्भुज है वो कंप्लीट हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सम चतुर्भुज का परिमाप अपन को दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्या दिया हुआ परिमाप। तो सम चतुर्भुज का परिमाप अपन जानते हैं कितना होता है 4a। 4a बराबर कितना हो गया 148। ठीक है, तो यहां से a बराबर कितना हो गया 3, और यहाँ पे फिर कितना बचा 2, और ये 7। तो ये ए का मान कितना हो गया 37 हो गया। देखो ये मान लेते हैं अपने पास कोई सम चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे ए का मान, इसकी भुजा का मान तो 37 37 हो गया सबका। ठीक है, तथा एक विकर्ण कितना दिया हुआ है अपन को 35 दिया हुआ है। ये जो विकर्ण है ये कितना दिया हुआ है 35। तो समांतर, जो समांतर नहीं सम चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के अपन ने फॉर्मूले देखे हैं। क्या फॉर्मूले देखे हैं, देखो सम चतुर्भुज 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल हो, विकर्ण आपका गुणनफल हो तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा विकर्ण ज्ञात कर लो। ठीक है, यहाँ पे ए का मान, यहाँ से अपने पास ए का मान पता है, दूसरा विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अपन जानते हैं 4a² बराबर क्या होता है, 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुणा 37 बराबर d1। एक विकर्ण अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है विकर्ण, एक विकर्ण 37 सेंटीमीटर है। कितना है 37 सेंटीमीटर, सॉरी विकर्ण तो 35 सेंटीमीटर है ना, 35 नहीं है सॉरी, क्या 70 है, विकर्ण कितना है 70। तो देखो 35 तो क्या होगी, 35 तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, और पूरी टोटल ये कितनी होगी, टोटल ये टोटल होगी 70। ठीक है, तो विकर्ण अपन को दिया हुआ 70, तो यहाँ से कर दो 70 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो इससे अपन विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। एक तरीका अपने पास, एक और तरीका और है, वो तरीका क्या है, इससे करेंगे तो इसका स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, फिर मल्टीपल करना पड़ेगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका क्या है, अपन जानते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहां से लेके इस भुजा की लंबाई कितनी है 35। ठीक है, और इस भुजा की लंबाई कितनी है 37। ठीक है, तो ये अपन, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये अपने पास कर्ण है। देखो अपन जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान अपने पास कितना है 37। ठीक है, अपन को ज्ञात करना है ये वाला जो विकर्ण है ये ज्ञात करना है। ये अपने पास मान लेते हैं, ये क्या हो गया अपने पास आधार हो गया, तो ये लंब हो गया। ठीक है, इसका मान अपने पास कितना है, आधार का स्क्वायर ऐसे के ऐसे, लंब का मान 35 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 37 का स्क्वायर,
ये 35 का स्क्वायर उधर जाएगा 37 का स्क्वायर। पहले 37 का स्क्वायर निकालो और फिर 35 का स्क्वायर निकालो। अगर आपको पता नहीं है कि ये किस पेयर में रहते हैं, समकोण त्रिभुज का पेयर अपन ज्योमेट्री में लिख लेंगे तो वहां पे अपन को तुरंत पता लग जाएगा। तो फिर अपन इस विधि से निकालेंगे। 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर घटाएंगे, तब अपने पास कितना बचेगा यहाँ पे? तब अपने पास 144 बचेगा। 144 यानी कि आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास? 12 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा? 12 और 12 विकर्ण कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो विकर्ण, बाकी पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, ठीक, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है वहां पे। तो देखो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कितना है? 70 गुणा दूसरा विकर्ण कितना है? 24। दो से काटेंगे इसको कितनी बार? 12 बार काटते हैं इसको, देखो 12 साता 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, या तो आपको ये जो समकोण त्रिभुज के जो पेयर रहते हैं वो पता रहने चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन सी भुजा रहती है, तीनों भुजाएं पता रहनी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, नहीं पता है तो, या फिर इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, एक समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तब यदि दो आसन भुजाओं के मध्य 120 डिग्री का कोण हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी अपन ने देखा था, अगर 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है, कैसे ज्ञात करेंगे? अब मैंने बताया था एक विकर्ण तो उसकी भुजा के बराबर होता है। एक विकर्ण तो क्या होता है? एक विकर्ण तो एक, यहाँ पे एक भुजा की लंबाई कितनी है? 8। दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या होता है? √3a। ठीक है, तो √3a का मान कितना है? 8। तो 8 √3 क्या हो जाएगा? दूसरा विकर्ण हो जाएगा इसका। ठीक है, अपन जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितना है? 8 गुणा 8 √3। दो से इसको काटेंगे, 8 को कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 8 चौक 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? विकर्णों की लंबाई अपन को दी है इस बार, देखो ये समचतुर्भुज है कोई भी अपने पास, ठीक है, इसके विकर्णों की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ये 10 है और ये 24। ठीक है, तो ये 12 हो गई, ये कितनी हो गई? 5। आपको अगर पता है क्या कि ये अगर 5 है, ये 12 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? ये भुजा अगर पता चल जाए तो अपन को परिमाप का पता चल जाए। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उस भुजा को अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय अपन जानते हैं क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये अपने पास ये सामने वाली ये जो भुजा है ये कर्ण का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो ये 10 का स्क्वायर 10 ही है ना? हाँ, सॉरी, यहाँ पे तो ये 10 है तो ये तो 5 रहेगी ना, और ये 24 है टोटल, तो ये 12। तो ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, 144 और 25 कितना हो गया? 169। तो यहाँ से कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया? कर्ण का मान 13 आ गया। यानी कि इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 13। अगर आपको याद है 5, 12, 13 का पेयर रहता है समकोण त्रिभुज में, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? ये भुजा 13 आ जाएगी तो 13 गुणा 4 करेंगे, 52 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इसके, हाँ, तो आज अपना टॉपिक जो है चतुर्भुज वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे वर्त के बारे में। वर्त के बारे में पढ़ने के बाद इससे क्षेत्रफल, इससे संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद अपन घन घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।